आज के लेक्चर में भी हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फोर्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को करेंगे। आज हम मई जून 2017 के वेरिएंट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने एक फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करनी है और फोर्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास मई जून 2017 के वेरिएंट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.12 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, मेन इंक्लाइंड प्लेन है। इसके ऊपर एक पार्टिकल प्लेस किया गया है। जो पार्टिकल प्लेस किया गया है उसका मास 0.12 किलोग्राम है। द पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन। एक p न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर एक्ट की गई है और उसने इसको इक्विलिब्रियम में कीप किया हुआ है, एक्टिंग अप द प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन इज 0.32। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है पार्टिकल और प्लेन के इन बिटवीन यानी म्यू, उसकी वैल्यू 0.32 है। म्यू की वैल्यू 0.32 है। फाइंड आउट करनी है हमने सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। P की पॉसिबल वैल्यूज़ का सेट मीन्स हमने P की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन बिटवीन जो भी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं P की वो फाइंड आउट करनी है जिनसे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम कौन सा वाला? इस क्वेश्चन में उसने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है। कोई सा भी इक्विलिब्रियम रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहे, पार्टिकल स्टे किया रहे, वो वाले इक्विलिब्रियम के लिए P की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को हम उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है वो सही तरह से क्लियर नहीं होगा। पार्टिकल यहाँ पे प्लेस है, इसके ऊपर P न्यूटन की फोर्स है जिसने इसको यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है, इसको मूव नहीं करने दे रही। ये P न्यूटन की फोर्स जो है इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? पार्टिकल जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस है तो ये मूव करने की कोशिश कर रहा है डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा, फोर्स ने इसको स्टॉप किया हुआ है। मिनिमम कितनी फोर्स होगी कि ये यहाँ स्टॉप रहे, वो मिनिमम वैल्यू होगी। मूव करने की कोशिश कर रहा हो डाउनवर्ड लेकिन P इसको स्टॉप किए रखे, वो होगी P की मिनिमम वैल्यू। और P को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो P अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में आ जाएगी, मूव नहीं करेगी। P की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की पोजीशन में ले आए लेकिन मूव ना करवाए। P की मिनिमम वैल्यू वो होगी जिससे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रुक जाए और P की मैक्सिमम वैल्यू वो होगी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में आ जाए। और बाकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जितनी भी होंगी इन दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के इन बिटवीन, वो तमाम पॉसिबल P की वैल्यूज़ हमारे सॉल्यूशन सेट में होंगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? हम बेसिकली P की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। एक दफ़ा इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि पार्टिकल डाउनवर्ड मूविंग की पोजीशन में है और इस फोर्स P ने इसको स्टॉप कर लिया है, मूव नहीं करने दे रही। और एक इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में आ गया है। जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में होगा, एट द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा, उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और जिस वक्त पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में आ जाएगा, स्लाइडिंग अप की पोजीशन में आ जाएगा, उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हम दो दफ़ा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक दफ़ा इस तरह से कि पार्टिकल जो है डाउनवर्ड मूव करने की पोजीशन में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, P की मिनिमम वैल्यू उस वक्त होगी क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और वो इसको सपोर्ट कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से। और दूसरी दफ़ा हम P की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि P इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की पोजीशन में ले आए। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो इसको ऊपर को मूव करवाने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस
शो कर रही होगी। तो P की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करेंगे उस सूरत में, P की मिनिमम वैल्यू मालूम करेंगे जब ये डाउनवर्ड मूव करने की पोजीशन में होगा, और फिर P की ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के इन बिटवीन होगी। सॉल्व करने का मेथड वही होगा। हमें मालूम है कि अगर ये पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो इफ़ एंड ओनली इफ के सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो, और इफ़ एंड ओनली इफ फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट ज़ीरो हो और फोर्सेस का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो। हम इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस ले लेंगे और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेंगे। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेंगे। और वेट के हमें मालूम है, वेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, mg cos अल्फ़ा होता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, mg sin अल्फ़ा होता है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अगर इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फ़ा हो। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसका वेट है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.12 g। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर 0.12 g cos 45 इसका कंपोनेंट होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 40 डिग्री है, तो 0.12 g cos 40। और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो 0.12 g sin 40 डिग्री होगा। P के दो कंपोनेंट्स बनेंगे इस डायरेक्शन में, P cos 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है इंक्लाइन प्लेन के साथ, तो P cos 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, और P sin 30 डिग्री जो है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ये जो पार्टिकल है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और इंक्लाइन प्लेन इस पर रिएक्शन कर रहा है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगी वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर या अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स R होगी हमारे पास। हम फोर्सेस अलोंग इंक्लाइन प्लेन पार्टिकल की डिस्कस करने लगे हैं जब पार्टिकल जो है एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन है। जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर पार्टिकल हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की पोजीशन में है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी हमारे पास वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगी म्यू आर, और म्यू की वैल्यू 0.32 है तो 0.32 आर। ये इस वक्त हमारे पास रिजॉल्व पार्ट्स हैं फोर्सेस के इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर उस वक्त जब पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन की पोजीशन में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, और हम मालूम करना चाहते हैं इस वक्त P की वैल्यू। इस वक्त जो P होगी वो इस वक्त हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी P की। यहाँ पे भी मिनिमम आ जाएगा P मिनिमम cos 30 डिग्री, यहाँ पे भी P मिनिमम sin 30 डिग्री आ जाएगा। अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन जो फोर्सेस हैं उनके सम को इक्वल टू 0 लेते हैं। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। हमारे पास एक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में P cos 30, और P इस वक्त हमारे पास मिनिमम है, P मिनिमम cos 30। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक और फोर्स है पॉजिटिव 0.32 R। नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है -0.12 g sin 40 डिग्री, और इन सारी फोर्सेस का सम हमारे पास इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R भी अननोन है, R को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में R के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। R के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 0.32 से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी P मिनिमम cos 30 डिग्री ओवर 0.32। सेकेंड टर्म को जब 0.32 से डिवाइड करेंगे तो R आ जाएगा। इस टर्म को भी हमने 0.32 से डिवाइड कर दिया। cos 30 डिग्री ओवर 0.32 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, 2.71 आ जाएगा। ये R एज इट इज़ आ जाएगा। 0.12 को G की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 9.8 यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर sin 40 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.32 से डिवाइड करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे तो हमारे पास 2.41 आ जाएगा। ये हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पार्टिकल के ऊपर जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही थी और पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन की पोजीशन पे था, उस वक्त जो P हमारे लगानी पड़ रही थी वो उस वक्त मिनिमम P की वैल्यू थी, उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई है। एक दफ़ा फिर हम इसी पार्टिकल को डिस्कस करते हैं
उस वक्त जब पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप हो, फोर्स हमने इंक्रीज कर दिया है। स्लाइडिंग डाउन की पोजीशन से अब ये पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप आ गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर ही है, लेकिन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 0.32 आर। बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आई है। वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। बाकी कन्वेंशंस हमारी वही हैं, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव फोर्सेस लेंगे और सारी फोर्सेस के सम को हम इक्वल टू 0 लेंगे। हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है P cos 30 और इस वक्त हमारे पास जो P है वो मैक्सिमम P है, P मैक्सिमम cos 30। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास माइनस का 0.32 R है और माइनस का 0.12 G साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे यहाँ पे हुई थी, सिर्फ यहाँ प्लस का 0.32 आर था, यहाँ माइनस का 0.32 आर है। तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 0.32 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.71 पी मैक्सिमम और माइनस का आर और माइनस का 2.41 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक से हमें P मिनिमम मिलेगी, एक से P मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन P मिनिमम और P मैक्सिमम मालूम करने के लिए अभी हम फोर्सेस जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है उनके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो वो फोर्सेस जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हैं उनके लिए हम जो है कैलकुलेशंस करने लगे हैं और इसमें ये इक्वेशन सेम ही बनेगी। P मिनिमम के लिए भी, P मैक्सिमम के लिए भी P साइन 30 डिग्री जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, चाहे P मिनिमम हो और चाहे P मैक्सिमम हो। पिछली दफ़ा भी P cos 30 डिग्री तो इसी डायरेक्शन में था, लेकिन जो म्यू आर था वो एक दफ़ा अपवर्ड डायरेक्शन में था और एक दफ़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो दो डिफरेंट इक्वेशंस बनी थी। इस दफ़ा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में म्यू आर का तो इस्तेमाल ही नहीं है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी दोनों केसेस में, चाहे हम P मिनिमम की बात कर रहे हों और चाहे P मैक्सिमम की बात कर रहे हों, और उन सारी फोर्सेस का सम हम 0 लेंगे। और कन्वेंशंस हमारी वही है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स है P साइन 30 डिग्री प्लस हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में R की फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव की 0.12 G cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का R तो एज इट इज़ आ जाएगा, साइन 30 डिग्री को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, साथ में P आ गया। 0.12 को G की वैल्यू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और cos 40, और ये सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास 0.919 इक्वल्स टू 0 आ गया। इस इक्वेशन को हम चाहें तो दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा P मिनिमम लिख के और एक दफ़ा P मैक्सिमम लिख के। चाहे P मिनिमम वाला केस हो चाहे P मैक्सिमम वाला केस हो, इक्वेशन नंबर 3 दोनों दफ़ा सेम ही बन रही है। जब हम इस इक्वेशन 3 को P मिनिमम लिख के 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो P की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जब हम इस इक्वेशन में P को मैक्सिमम लिख के इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो P मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। और फिर P की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो उसने पूछी हैं वो मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल और मैक्सिमम वैल्यू से लेसर इक्वल आएंगी। हम इसको सॉल्व करने लगे हैं 1 के साथ। जब हम इसको 1 के साथ सॉल्व करेंगे हम चाहेंगे कि R वैनिश हो जाए। R को वैनिश करने के लिए इस 1 में से 3 को माइनस कर लेते हैं। जब हम इस 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये साइंस जो हैं ये चेंज हो जाएंगे। जब हम 2.71 P में से 0.5 P को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2.21 P बन जाएगा, और ये मिनिमम वाले P की बात हो रही है। प्लस R में से माइनस R को करेंगे तो R कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2.41 में माइनस वाले में प्लस का 0.919 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1.491 आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस हमने ऑब्वियसली कैलकुलेटर के साथ करनी है। यहाँ से हम P मिनिमम की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। 1.491 राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा और 2.21 जो है राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1.491 को 2.21 से कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P मिनिमम की वैल्यू 0.675 आ गई। अब इसी इक्वेशन 3 को यहाँ P मैक्सिमम लेते हुए 2 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने R को कैंसिल आउट करना है,
इस दफ़ा इस इक्वेशन में r प्लस का और इसमें r माइनस का है, सिंपली इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो प्लस का r और माइनस का r कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2.71 p मैक्सिमम और 0.5 p मैक्सिमम को ऐड करेंगे तो 2.71 में 0.5 ऐड करने से 3.21 p मैक्सिमम आ जाएगी। प्लस का r और माइनस का r कैंसिल हो गए, माइनस का 2.41 है और माइनस का 0.919 है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3.329 आ जाएगा इक्वल टू 0। और पी मैक्सिमम की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं, 3.329 प्लस का हो गया और 3.21 राइट पर आकर डिवाइड हो गया। इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो पी की मैक्सिमम वैल्यू 1.04 न्यूटन्स आ गई। पी की मिनिमम वैल्यू 0.675 न्यूटन है, पी की मैक्सिमम वैल्यू 1.04 न्यूटन है। बाकी पी की वैल्यूज़ इनके दरमियान जितनी भी पी की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ से भी ये पार्टिकल क्या होगा, इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, नीचे मूव नहीं करेगा। ये पी की मिनिमम वैल्यू होगी जब पार्टिकल नीचे मूव करने की पोजीशन में होगा, स्लाइडिंग में होगा, एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन होगा। और ये पी की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इसको एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप ले आएगा। तो पी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, पी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं 0.675 से ग्रेटर और इक्वल और 1.04 न्यूटन से लेसर इक्वल हैं। ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी है। अगर हम इस क्वेश्चन की एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो वो ख़ास तौर पे मेंशन करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आर को 0.12 g cos 40 के इक्वल ले लिया है। वो भूल गए हैं कि इस पी का एक कंपोनेंट पी साइन 30 इस डायरेक्शन में भी है। अगर कहीं पर भी फोर्स इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रही है तो उस फोर्स के कंपोनेंट्स भी ज़रूर बनाने हैं। अगर वो किसी सर्टेन एंगल पे हैं तो सिंपली आर को इस डाउनवर्ड कंपोनेंट के इक्वल नहीं ले लेना, बल्कि आर के साथ अगर कोई कंपोनेंट आ रहा है तो उसे भी ज़रूर सम करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट था, मैंने करवाया है। इसके अलावा भी अगर आप फील करते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।